ब्रेकिंग भोगांव मैनपुरी यूपी। आप देख रहे हैं SKG 24 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां भोगांव में कैलाश गार्डन में प्रधानाचार्य प्रबंधक सम्मेलन का हुआ एक भव्य कार्यक्रम। नगर पंचायत भोगांव चेयरमैन श्रीमती नेहा तिवारी, अध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष तिवारी के अध्यक्षता में विधानसभा परिषद के सदस्य मानवेंद्र सिंह गुरुजी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह को संसद में पहुंचाने का हम सभी काम करेंगे। वहीं इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री, चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी, संजीव तिवारी, अभिषेक तिवारी, नजमी अब्बासी, मृदुल यादव, संजीव साक्य, मेरापुर छदामी, कौशलेंद्र चौहान, शैलेंद्र चौहान उर्फ सैलू, सत्येंद्र कुमार साक्य, संचालक जय माता हार्डवेयर एवं सुमित कुमार राजपूत व मुकेश अग्निहोत्री सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखते हैं पूरी खबर। सहयोगी संवाददाता प्रदीप सैनी के साथ। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.skg24media.wordpress.com। उनको उठाने का काम लगातार आदरणीय गुरुजी करते हैं। भोगांव में हमें आशीर्वाद दिया, लगातार हम आपकी सेवा करने का काम करते हैं और निश्चित रूप से जब आपके समर्थन से, क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं और जो प्रधानाचार्य होते हैं ये समाज के मंत्री होते हैं। अगर प्रबंधक के लिए अपार क्षमता होती है, क्योंकि उसका दायरा बहुत बड़ा होता है, बच्चों का जो भविष्य होता है अपने विद्यालयों में, वो बच्चों को बेहतर भविष्य ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़े हुए थे। प्रधानाचार्य लोग समाज को एक दिशा देने की तय करते हैं, हमारे बच्चों का कैसे भविष्य अच्छा हो। तो निश्चित रूप से आप समाज की एक अहम कड़ी है, इसमें कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं, कोई भी गुरेज नहीं। मैं श्रीमती नेहा तिवारी को आपने चेयरमैन बनाया है, हम लोग आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। आप लोग जिस भी दायरे में कोई सेवा हो सकती है वो आप करने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय विधायक जी आज हर पल वो जन सेवा करने का काम करते हैं, कैसे क्षेत्र में विकास हो सके उस दिशा में भी काम करते हैं। और निश्चित रूप से एक कड़ी है, आपका सांसद मैनपुरी नहीं है। अगर आपका सांसद होगा तो क्रियान्वयन नहीं करते हैं, इसलिए हम और आप और हमारा समाज कहीं ना कहीं उन योजनाओं से बाधित होगा, उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता। जिन्होंने किसी में रैली की थी, उन्होंने कहा था कि जब आप आदरणीय जयवीर सिंह जी को सांसद बना दीजिए, बड़ा आदमी हम बना देंगे। यानी निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि हम और आप कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो किस तरीके से इसमें अपने लोगों से 2014 में देश के अंदर जो वातावरण भ्रष्टाचार का था उसको समाप्त करके मोदी जी ने एक आकांक्षा की सरकार बनाई और उस आकांक्षा की सरकार पर 2014 से 19 तक मोदी जी ने देश के अंदर 4.5 करोड़ परिवारों को पक्का मकान देने का काम किया। 10.5 करोड़ परिवारों में उन्होंने गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देने का काम किया। 4.5 करोड़ गरीबों को आवास देने का काम किया। उन्होंने पूरे देश के अंदर 13.5 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता का अभियान चलाया। साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के लिए एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, इन सब को लेकर जो आंदोलन चलाया था, विकास के कारण से 2019 में वह भारत के अंदर एक विश्वास की सरकार बनाई। और आज जब 2024 में है, उन्होंने जहाँ विकास किया है, संस्कृति को संरक्षित किया है, देश को बचाया है, राम का मंदिर बना है, धारा 370 समाप्त हुई है, कॉमन सिविल कोड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ट्रिपल तलाक को उन्होंने खत्म किया है, CAA लाकर उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो अनेकों लोग, जो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, वो लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, उनको नागरिकता देने का काम किया हो। निश्चित रूप से आने वाले जो 2024 का हमारा चुनाव है, उसमें मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। यह अपेक्षाओं की सरकार अब बनने वाली है। आज नागरिक हमारे देश का ये अपेक्षा करने लगा है, भारत विश्व गुरु बनेगा, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। भारत अमृत काल को पार करके 2043 में फिर विकसित राष्ट्र के रूप में बनेगा, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा।
भारत अगर सुरक्षित है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो वो मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। इन्हीं आकांक्षाओं को अभिभावकों और हमारे जो तमाम प्रबंधक और प्रधानाचार्य यहाँ पर उपस्थित हुए, उनके बीच बांटने का काम। लगातार आपके अभी संबोधन में कहा जा रहा था इससे बार मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, वो कहाँ तक नजर आ रहा है? क्योंकि अखिलेश जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहे हैं 400 पार नहीं, मोदी जी का 400 हार है इसमें। आज मुझे जो लगता है कि मैनपुरी सीट भी और कन्नौज की सीट बचाना उनके लिए भारी है। आजमगढ़ वो हार चुके हैं, रामपुर वो हार चुके हैं। पिछली बार 5 सीटें थी, ना आपकी बदायूं उनको मिलनी है, न रामपुर मिलनी है, न आजमगढ़ मिलनी है और न कन्नौज मिलनी है, और मैनपुरी में भी वो बुरी तरह से परास्त है।